डॉक्टर मोमिना ने अल्ट्रासाउंड और पेशाब की रिपोर्ट परेशान हाल मां के सामने रख दी। आपकी बेटी गर्भवती है। यह वाक्य बिजली बनकर मां पर गिरा। उसकी आंखें डर से फैल गईं और चेहरा जैसे अचानक पीला पड़ गया। वह धीरे धीरे पीछे हटी, जैसे किसी अनदेखे बोझ ने उसके कदम जकड़ लिए हों। साथ बैठी 14 साल की लड़की, जो पहले से ही बेआवाज रो रही थी, और भी सिमट गई। उसकी पतली पतली उंगलियां घबराहट में मरोड़ने लगीं और होठों से सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। डॉक्टर ने अंदर का दरवाजा खोला और मां को इशारा किया कि वह अपनी बेटी से बात करे। मां की सांसें बेकाबू हो गईं। उसके दिल में हजारों आशंकाएं एक साथ उठने लगीं। वह भारी कदमों से दूसरे कमरे में गई। पीछे बड़ी बेटी भी थी। दरवाजा बंद होते ही खामोशी छा गई और फिर अचानक मां की आवाज गूंजी, यह सब किसने किया? इसका बाप कौन है? लड़की ने नजरें झुका लीं, जैसे जमीन में कोई दरार ढूंढ रही हो जहां वह छिप सके। होंठ कांपने लगे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पाए। मां का गुस्सा और बढ़ गया। उसने झटके से बेटी का बाजू पकड़कर हिलाया। बोलो, ये किसकी औलाद है? लड़की की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे, लेकिन जवाब अब भी नहीं आया। मां के सब्र का बांध टूट चुका था। एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। चुप क्यों हो? जुबान क्यों बंद है? परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। बड़ी बहन ने मां का हाथ पकड़ लिया। अम्मा, पहले सुन तो लो। हो सकता है क्या? मां का गुस्सा अब भी वैसा ही था। ये अपनी मर्जी से किसी के साथ गई होगी, हमें जलील कर दिया। लड़की के कांपते हाथ मजबूती से दुपट्टे को थामे हुए थे, जैसे वह खुद को समेटना चाहती हो। फिर अचानक उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में गहरा डर था। हिचकियों के बीच से आवाज निकली, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वह धमकाता था, कहता था अगर किसी को बताया तो अम्मा को मार देगा। मां का दिल एकदम बैठ गया। वह पल भर के लिए सन्न रह गई। बड़ी बहन ने लड़की की आंखों में देखा। कौन था वह? लड़की का पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे यादों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हो। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे वह खुद भी बोलने से डर रही हो। चाचा, मामा, गुरुजी या पड़ोस का कोई शुभचिंतक, वह इन सभी में से कोई भी हो सकता था। मां का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसके हाथों की कंपी बढ़ने लगी। आंखों में आंसू छलक आए और वह वहीं बैठ गई। बड़ी बहन के चेहरे पर भी अविश्वास के बादल थे। यह सब कब से चल रहा था? लड़की ने सिसकियों के बीच कहा। महीनों, शायद सालों से, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकी। मैंने सोचा अम्मा को बताऊंगी तो वह मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी। मैंने सोचा मैं चुप रहूंगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा। मां ने बेबसी से अपनी बेटी की ओर देखा, जो अभी बच्ची ही थी, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले बड़ा कर दिया था। अब सब कुछ साफ हो चुका था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। कसूरवार कौन है? वह दरिंदा जिसने एक मासूम की इज्जत से खेला, या वह समाज जो हमेशा बेटियों से ही सवाल करता है? सवाल यह नहीं है कि गुनहगार कौन है। सवाल यह है कि आखिर कब तक मासूम बेटियां इसी तरह खामोश चीखती रहेंगी।